यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि निजानंद कोई नया धर्म नहीं है या कोई नया रास्ता नहीं है। पथ या रास्ता या मार्ग तो एक ही है, क्योंकि लक्ष्य हम सब का एक है। जब हमें एक परमात्मा को पाना है या एक परमात्मा तक पहुंचना है तो रास्ता भी एक ही होगा। तो वो हमेशा से एक ही है, इसलिए तो उसको सनातन कहते हैं। लेकिन श्री प्राणनाथ जी की वाणी क्या करती है कि विभिन्न संप्रदायों के नाम पर जो जो भी विचारधाराएं प्रचलित है, वे सारी विचारधाराएं कहीं न कहीं हमें उस एक रास्ते से भटकाती हैं। क्योंकि जब वेद हमारे 4 हैं और 4 वेद के अतिरिक्त 6 दर्शन, 11 उपनिषद हैं, ये सभी उस एक परमात्मा की तरफ लेकर के जाते हैं। अब यदि मैं आप में से किसी से भी ये प्रश्न पूछूं कि हिंदू धर्म क्या है, तो कोई भी व्यक्ति सटीक उत्तर नहीं दे सकता है, क्योंकि धर्म सनातन है। या तो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, एक ही होगा। तो सनातन कोई नाम नहीं है, इसका नाम सनातन इसीलिए पड़ा है या इसको सनातन इसीलिए पुकारा जाता है कि यह वेद की विचारधारा का अनुसरण अनुकरण करने वाला मार्ग है। और चूंकि वेद उस परमात्मा के आदेश पर ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ है, तो क्योंकि परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है तो यह प्रारंभिक तो नहीं हो सकता, इसकी कोई शुरुआत नहीं होती, इसलिए इस मार्ग को सनातन कहते हैं। पर हिंदू धर्म का अर्थ क्या हुआ? आप 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, ये जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू वास्तव में धर्म के लिए प्रयोग नहीं हुआ था। हिंदू शब्द हमारी राष्ट्रीयता है, ये हमारी राष्ट्रीयता है। पर चूंकि सनातन मार्ग के अनुयायी सब इस राष्ट्र में रहते थे जिसको हिंदुस्तान कहा गया, तो इसलिए सनातन और हिंदू वास्तव में एक दूसरे के पूरक बन गए या एक दूसरे के परिचायक बन गए। जैसे थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि जापान में जितने लोग रहते हैं सभी बौद्ध मत के अनुयायी होते केवल जापान में, तो बौद्धिस्ट कहते ही सब लोग जापान के लोगों को याद करते, तो जापानीज और बौद्धिस्ट में कोई अंतर नहीं रह जाता। पर वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में हिंदुस्तान में, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं या आर्यवर्त कहते हैं, इस राष्ट्र में केवल सनातन मत के अनुयायी नहीं हैं। तो सबसे पहले हम ये जाने या ये माने कि हिंदू का अर्थ होता है हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक। जैसे भारत में रहने वाले को भारतीय कहेंगे, तो भारतीय और हिंदू दोनों का अर्थ एक ही होगा। इसलिए हमारे किसी भी धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं आया है, सनातन शब्द आया है। एषः धर्म सनातनम, ऐसे अनेक स्थानों पर वर्णन आया है। तो हमारा मत है सनातन। हाँ, इतिहास में हिंदू शब्द अवश्य आया है, इसलिए आया है क्योंकि हिंदुकुश पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक का यह जो भूभाग है, और हिंदुकुश या हिंद महासागर इसलिए क्योंकि यह नाम संस्कृत भाषा का नहीं है। हिंदू शब्द स्वयं संस्कृत भाषा का नहीं है। फारसी भाषा में स का उच्चारण ह किया जाता है। जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे की जो घाटियां हैं या जो भी पहाड़ियां हैं, वास्तव में उसका नाम सिंधुकुश है, पर वो स को ह उच्चारण करते थे तो उन्होंने हिंदुकुश कहना शुरू किया। हमारे यहाँ सागर को सिंधु कहते हैं ना, तो हम सिंधु शब्द का प्रयोग करते थे, उन्होंने क्या किया, सिंध महासागर के जगह पर हिंद महासागर या हिंद नाम दिया। तो इसका जो इसके किनारे पर रहने वाले, इसके निकट रहने वाले भूभाग को इन्होंने नाम दिया सिंधुस्तान, और सिंधुस्तान में रहने वाले लोग क्या हुए, सिंधु।
तो उसी को उनका उच्चारण क्या था, स का उच्चारण था ह। तो उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदू कहना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे करके वही प्रचलन चलता गया और हमने भी स्वयं के नाम के साथ हिंदू शब्द जोड़ा, जिसमें कोई बुराई नहीं है। पर मैं अपना इतिहास बता रहा हूँ आपको कि हमें जानकारी होनी चाहिए। कोई दूसरे मत का व्यक्ति आपसे पूछ दे कि आप स्वयं को हिंदू कहते हो पर आपके धर्म ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है ही नहीं, तो इसका एक ऐतिहासिक कारण है। तो हम सनातनी हैं। अब सनातनी किसे कहेंगे? तो मैंने पहले ही कहा कि सनातनी वह है जो वेद के आधार पर चलने वाला मार्ग हो। अब वेद किसकी बात करते हैं? वेद बात करते हैं उस एक परमात्मा की। वैसे वेद में केवल परमात्मा की बात नहीं है, वेद के 4 अलग अलग विषय हैं ना, कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। तो वेद में इस संसार में मनुष्य को कैसे रहना है वह भी बताया है, और आध्यात्मिक जीवन यापन उसका कैसा होना चाहिए वो भी बताया है। इहलोक को कैसे सुधारना है और परलोक को कैसे सुधारना है, दोनों बात बताई गई है। एक साधारण नागरिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, पारिवारिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये सारी बातें वेद में है। तो एक दृष्टि से वेद संपूर्ण मानव जाति का संविधान भी आप कह सकते हैं। पर जब हम वेद में भौतिक विषयों को एक तरफ रख करके आध्यात्मिक विषय का चिंतन करते हैं तो वेद एक परमात्मा की बात करते हैं। आज जिसे हम लोग सनातन या हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें कितने संप्रदाय हैं? 1000 के आसपास संप्रदाय होंगे ना। मुख्य रूप से तो शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त ऐसे संप्रदाय हैं। लेकिन वैष्णव में भी तो कितने संप्रदाय हैं? रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, फिर उनके भी अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं। हर संप्रदाय की अलग अलग शाखाएं हैं। इसी तरह से आप शैव मत में जाएंगे तो उसकी भी अलग अलग शाखाएं हैं। शाक्त मत में जाएंगे उनकी अलग अलग शाखाएं हैं। स्मार्त मत में जाएंगे उनकी अलग अलग शाखाएं हैं। तो जिसको हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, इसकी भी तो विचारधारा कितनी सारी है। हमारा प्रश्न तब नहीं उठा कि ये अलग अलग संप्रदाय क्यों है ना। चलिए अब उठाए तो इसका भी समाधान मिल जाएगा। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसे हम हिंदू मत कहते हैं, इसके अंदर भी 1000 के आसपास संप्रदाय हैं जो वेद। तो मेरे पास एक जिज्ञासा आई, एक सुंदर साथ के माध्यम से एक प्रश्न आया कि संसार में हिंदू धर्म तो पहले से ही था, पूजा पद्धति इत्यादि पहले से ही थी, तो ये नया रास्ता निकालने की क्या आवश्यकता थी? नया मार्ग जिसको निजानंद संप्रदाय कहा जा रहा है, ऐसा निकालने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा प्रश्न आया। तो मैंने सोचा कि जो भी समय है इसी विषय पर बात की जाए, क्योंकि यहीं से आध्यात्मिक यात्रा हमारी आगे बढ़ेगी। प्रश्न किसी के भी हृदय में उत्पन्न हुआ हो, पर ये बहुत ही गंभीर और अत्यावश्यक प्रश्न है। और मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि मीमांसा दर्शन के रचयिता जैमिनी ऋषि कहते हैं कि अथा तो धर्म जिज्ञासा। धर्म क्या है ये जानने की इच्छा करनी चाहिए। वेदांत दर्शन के प्रणेता व्यास जी भी कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि परमात्मा को भी जानना है तो फिर जिज्ञासा होनी चाहिए, अर्थात प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न होना जीवित रहने का एक चिन्ह है। यदि हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं होती, हमारे अंदर प्रश्न ही नहीं होते, हम यदि भले ही अच्छी बात हो लेकिन बिना जाने अगर अनुकरण कर रहे हैं तो हम आध्यात्मिक नहीं बन सकते।